अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। डियर टीचर्स, हमने देखा होगा कि हर एक क्लास में हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चीजों को करके सीखते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चीजों को देखकर सीखते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो चीजों को सुनकर सीखते हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चीजों को लिखकर और राइट करके सीखते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं लर्नर्स के टाइप के बारे में। कौन कौन से टाइप के लर्नर होते हैं और कौन से बच्चे किस तरीके से सीखते हैं चीजों को। सो लेट्स बिगिन। लर्नर्स की टाइप जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग का एक छोटा सा डिफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पर। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग आपकी बिहेवियर में एक चेंज को कहते हैं। जब स्टूडेंट्स हो या फिर कोई बंदा कोई भी हो, जब उसके बिहेवियर में एक चेंजेस आता है तो हम उसे लर्निंग कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के तौर पर जानते हैं। जैसे कि आज मैंने कोई आग को टच किया, उस आग ने मुझे जलाया, तो दूसरी बार मैं उस आग को टच नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है पहली बार उसने मुझे जलाया था तो आज मुझे ये जलाएगा। तो ये लर्निंग मेरे अंदर आ गई कि आग जलाता है। तो इसी तरह मेरे बिहेवियर में एक चेंज आएगा। दूसरी दफा मैं अपने आप को बचाने के लिए आग को टच नहीं करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड सिंपली लर्निंग। लर्निंग आपके बिहेवियर में चेंजेस को कहते हैं। और नेक्स्ट में हमने लिखा है स्टार्ट्स इन क्रेडल एंड एंड्स इन ग्रेव। ये लर्निंग जो है स्टार्ट इन क्रेडल, पालने में, बच्चों का जो पालना होता है, मीन्स पैदा होते ही लर्निंग स्टार्ट होती है। और जब हम ग्रेव में जाते हैं, कब्र में जाते हैं, सिंपली मर जाते हैं, तब लर्निंग स्टॉप हो जाती है। हम सिंपली कह सकते हैं लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम अपनी जिंदगी में हर दिन हर पल कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मैं भी हमारे दिमाग में एक सवाल आए कि पालने में बच्चे कैसे सीखते हैं। जी बिल्कुल सीखते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, तो जब वो रोता है तो उसे दूध मिलता है। उनके दिमाग में एक लर्निंग सेट हो गई है, जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे रोना चाहिए, जब मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। इसी तरह लर्निंग क्रेडल में, पालने में, पैदा होते ही स्टार्ट होती है। जब हम मर जाते हैं, कब्र में जाते हैं, तब हमारी लर्निंग स्टॉप होती है। यह सिंपल एक डिफिनेशन हो गया लर्निंग का। अब हम जाते हैं लर्निंग्स की टाइप्स की तरफ या फिर लर्नर्स की टाइप्स की तरफ। कौन कौन से लर्नर होते हैं और कौन कौन सी टाइप के लर्निंग होती है। फर्स्ट इज विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स वो लर्नर्स हैं जो चीजों को देखकर ही समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जब क्लास में जाता है तो चीजों को दिखाता है स्टूडेंट्स को, या जब वो स्टूडेंट्स चीजों को देखकर तुरंत समझते हैं। आज टीचर हमें इस चीज के बारे में पढ़ाएगा, टीचर ये चीज इस बारे में है, ये चीज वो है, ये चीज वो है। टीचर ने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो उसने देखकर समझ लिया कि टीचर आज हमें क्या पढ़ाने वाला है और हम क्या समझने वाले हैं आज। सो ये होते हैं विजुअल लर्नर्स जो चीजों को देखकर समझ जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स ऑडियो से निकली है। ऑडियो मीन साउंड सिस्टम होती है। तो ये वो लर्नर्स हैं जो चीजों को सुनकर समझते हैं। जब चीजों को देखते हैं तो उन्हें खासकर समझ में नहीं आती, कासन समझ में नहीं आती। तो जब वो चीजों को सुनते हैं, टीचर जब वो एक्सप्लेन करता है, चीजों को सुनाता है स्टूडेंट्स को, तो वो समझ जाते हैं कि ये चीज किस बारे में है, टॉपिक किस चीज के बारे में है। तो इन्हें हम ऑडिटरी लर्नर कहते हैं जो चीजों को सुनकर समझते हैं। नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक सिंपली हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, दिखाता है, सुनाता है, तो वो मे भी नहीं समझते हैं। लेकिन जब टीचर स्टूडेंट्स को काम देगा, टास्क देगा कि आपको ये काम करना है, ये टास्क करना है, तो स्टूडेंट्स ये टास्क अपने हाथों से करते हैं, अपने हाथ को यूज करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। जब काम को खुद करके सीखने की कोशिश करते हैं तो ये स्टूडेंट इस तरीके से बेटर सीखते हैं, जो कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं।
Kinesthetic learners are those who learn by doing. Next is read and write learners. ये वो लर्नर्स हैं जो चीजों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर उसे लिखते हैं। जब वो उसे लिखते हैं तो उसे समझ में आता है। मीन्स पहले उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो उनके समझ में आता है फिर अपने दिमाग के हिसाब से अपने तरीके से उन्हें कंप्रीहेंड करता है, अपने कंप्रीहेंशन करता है और उसे लिख लेता है एक पेज पर। जब वो अपने दिमाग का यूज करके चीजों को दोबारा लिखता है तो इस तरीके से वो ज्यादा समझ सकता है बनिस्बते लर्निंग बाय डूइंग, ऑडिटरी एंड विजुअल। ये चीजों को रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं और फिर चीजों को समझते हैं। एंड द लास्ट वन इज इमिटेटिव लर्नर्स। इमिटेटिव लर्नर्स मीन्स नकल करने वाले, सीखने वाले, नकल करके सीखने वाले, सिंपली हम कह सकते हैं। इमिटेटिव मीन्स किसी और को नकल करना। ये वो तरीके के लर्नर्स होते हैं, वो लर्निंग होती है जब चीजों को देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स को अपने टीचर की स्टाइल बहुत पसंद है, तो टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है, तो वो इमिटेट करते हैं। आज हमें टीचर ने कायदा आज़म के बारे में पढ़ाया, तो मैं जाके बोर्ड पर जाके टीचर ने आज क्लास में कायदा आज़म के बारे में पढ़ाया या फिर किसी और पर्सनालिटी के बारे में पढ़ाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया, तो वो ये इमिटेटिव लर्नर्स जो होते हैं वो जाते हैं क्लास में सबसे आगे और टीचर को इमिटेट करते हैं, नकल करके टीचर की तरह वो पढ़ाते रहते हैं कि कायदा आज़म, टीचर ने कहा कायदा आज़म यहाँ पर पैदा हुआ। ये अपने टीचर का नकल करके ये पढ़ाते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को। जब ये कर रहे हैं, ये स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली वो सीख जाते हैं चीजों को, कायदा आज़म के बारे में सीख जाते हैं कि कायदा आज़म कहाँ पैदा हुआ। ओके, अनकॉन्शियसली वो तो टीचर का नकल कर रहा है, लेकिन कॉन्शियसली या फिर इनडायरेक्टली वो टीचर का नकल करके चीजों को सीख रहा है। जो ये होते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स या फिर टाइप ऑफ लर्निंग। आज हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके पास फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।